कुरुक्षेत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कुरुक्षेत्र की शुरुआत करें उससे पहले आपको सैफई लिए चलते हैं। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ के साथ कृषि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उनको ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, परिवार के लोगों से बातचीत की। कल सैफई में दोपहर 3 बजे नेताजी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में भी सीएम योगी शामिल हो सकते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। इस वक्त सैफई नेताजी अमर रहे के नारों से गूंज रहा है। अपने नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ सैफई में है। हर एक आंख उनकी आखिरी झलक देखने के लिए बेताब है। लोगों के चेहरे उदास हैं, आंखें भरी हुई हैं, चेहरे पर गम है, मायूसी है। पार्थिव शरीर को मुलायम सिंह के पैतृक आवास में रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और इस बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव, स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरें और पुष्प अर्पित करते हुए। बगल में ठीक अखिलेश यादव खड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और अब देखिए एक एक करके सभी बड़े नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब बारी है कुरुक्षेत्र में डिबेट की। आम आदमी पार्टी हर चुनाव में माहौल बनाना जानती है। दिल्ली और पंजाब में इसका फायदा भी मिल चुका है। यही प्रयोग गुजरात में भी किया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ी गलती हो गई। आपके प्रदेश अध्यक्ष बड़बोले नेता गोपाल इटालिया ने वो बलंडर कर दिया जो केजरीवाल ने दिल्ली में भी नहीं किया था। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई निजी टिप्पणी ना हो। मोदी की अपनी हार्डकोर फैन फॉलोइंग है, इसलिए उन पर निजी हमला चुनाव हारने की गारंटी बन जाता है। मोदी गुजराती अस्मिता के इंटरनेशनल आइकन है और केजरीवाल के प्रदेश अध्यक्ष ने गुजरात में ही उनके लिए अपशब्द निकाल दिए। ऐसी ही गलती पिछले चुनाव में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने की थी, जिसके बाद कांग्रेस के लिए जमानत बचाना तक मुश्किल हो गया था। गोपाल इटालिया ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो में इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखा कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में सड़क छाप भाषा बोलना व्यक्ति का नहीं, पद का अपमान होता है। उन्होंने पीएम के लिए क्या बोला है वो हम आपको सुनवाएंगे। कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर डिबेट भी करेंगे। हम पूछेंगे कि खुद को राजनीति का कृष्ण बताने वाले केजरीवाल की पार्टी में कितने शिशुपाल हैं जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे नेता को सार्वजनिक जगहों से गालियां देते हैं। इस राजनीतिक नीचता पर अब तक केजरीवाल चुप क्यों हैं, यह भी पूछेंगे। और क्या केजरीवाल के सामने जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, यह गाली गलौज उसी का जवाब है। आप नीच किस्म के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी वड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को रहा हूं। समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को रहा हूं। मैं बात करता हूं डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूं। देखिए मैं आप लोगों को कैसे आता हूं। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को रहा हूं। प्रधानमंत्री के अपमान पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बदलने आए हैं। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, और वह भी एक बार नहीं कई बार एक वीडियो में गोपाल इटालिया जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द करके संबोधित कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है।
आज अगर मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में कोई फर्क नहीं रहा है, दोनों की भाषा का स्तर, दोनों का राजनीति करने का तरीका एक जैसा ही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस प्रधानमंत्री को नीच कहना यह देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। इट इज एन इंसल्ट टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इंडिया, टू द पार्लियामेंट्री प्रोसेस ऑफ इंडिया। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति नीच नहीं होता है। जन्म से वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो, कोई व्यक्ति नीच नहीं हो सकता है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री को, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो एक गरीब और साधारण परिवार से आते हैं, उनको बार बार नीच कहना, यह गाली किसको है? क्या आप पिछड़े वर्ग के लोगों को नीच कहना चाहते हैं? इस मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नलिन कोहली हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी का, आपका स्वागत है। अजय आलोक है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। रवि श्रीवास्तव है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पीयूष जोशी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सवाल रवि जी मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी के गुजरात के सर्टिफाइड नेता प्रधानमंत्री को नीच कहते हैं, तो क्या केजरीवाल जी इसकी परमिशन देते हैं या आम आदमी पार्टी में इसकी ट्रेनिंग मिलती है? देखिए, भाजपा का जो गुजरात में हाल है उससे वो बहुत बौखला गए हैं, और बौखला कर मुद्दों पर जवाब देने के बजाय वो एक एक नई नई कहानी रोज निकाल के लाते हैं। कभी एलजी ने लेटर दे दिया दिल्ली में, कभी एलजी ने कोई नई जांच शुरू कर दी, कभी वो राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं का हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दिया। अब दे आए कि वो ये वीडियो देख लीजिए। अरे भाई, वीडियो देखें या आपका काम देखें? 27 साल से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 27 साल में आपने गुजरात को, देश को ड्रग सप्लाई करने का अड्डा बना दिया पूरा। आपके यहाँ पे नशाबंदी है, 75 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके नकली शराब पी करके। कितने लोगों को अब तक पकड़ा गया है? और जहां तक ये सवाल है, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है गुजरात की स्टेट पर, तो वो कहां से आया? अब जो अरविंद केजरीवाल ने नई नई वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस की, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो पुलिस वालों के जो उनके वेतन नहीं बढ़े उसकी बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात हो, जब उसने आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो ये रवि जी, ठीक है, रवि जी, एक मिनट, एक लाइन और आज विश्व में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ बीजेपी नेताओं को मानसिक स्वास्थ्य की जांच करवाने की जरूरत है। ठीक है रवि जी, इस तरह के हथकंडे वो अब इस चरण में लगा रहे हैं। जी रवि जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दों की बातचीत की, आपने गुजरात की परेशानियां गिनाई, आपने गुजरात के परेशानी और गुजरात के मुद्दों के बारे में बताया। यही बात गोपाल इटालिया भी कर सकते थे, लेकिन गोपाल इटालिया पीएम को गाली देने चले गए। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस का लाभ गोपाल इटालिया को लेना चाहिए या बीजेपी को लेना चाहिए? वो वीडियो 3.5 साल पुराना है। उस वक्त गोपाल इटालिया पट्टीदार पार्टी के थे, उस पार्टी के अध्यक्ष हार्दिक पटेल थे। तो जो आप आज ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शब्द हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया होगा। आज वो इनकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो पहले उन्हीं से जाके पूछ ले कि भाई आप तथ्य विश्वास रखते हैं इस बात पे कि उस समय जो गोपाल इटालिया ने कहा वो सही कहा था? ये इनके जांच का विषय है। गोपाल इटालिया को घसीटने की क्या जरूरत है? अब तो आज के मुद्दों पे बात की जाए। नहीं, वो आपकी पार्टी के नगीने, एक और नगीना राजेंद्र गौतम जी थे जो इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी आपके आरोपों का जवाब मैं नलिन कोहली जी से ले लेता हूं। नलिन कोहली जी, आप कह रहे हैं वो पहले जो थे वो दूसरी पार्टी में थे और पुराना बयान है, तो इसको बेवजह तूल देना, आप चुनावी फायदा लेना चाहते हैं इसलिए? आपने बहुत प्रासंगिक सवाल पूछा कि ये चीजें गोपाल इटालिया या अरविंद केजरीवाल जी या कोई और कह सकते थे। आप देखिए कौन है गोपाल इटालिया? अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी के वो अध्यक्ष है गुजरात प्रदेश के। किसने चुना? अरविंद केजरीवाल जी। तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी के कोर टीम के व्यक्ति हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल जी का पूर्ण विश्वास है, नहीं तो इतने महत्वपूर्ण पद नहीं देते। शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नीच के साथ सी, बार बार कह रहे हैं सी। आज कहते हैं कि सी का नहीं ये अर्थ है। मतलब क्या हो रहा है? किस स्तर तक ले आए? ये है अन्ना हजारे जी के समय पे जो अच्छी अच्छी शपथ खाई थी
अरविंद केजरीवाल जी अन्ना जी को त्याग गए, उन शपथ को भी त्याग गए, उस राजनीति को भी त्याग गए। अब आ जाइए दूसरे विषय पे। वरिष्ठ व्यक्ति हैं रवि जी, लेकिन रवि जी क्या बता रहे कि बीजेपी बौखला गई है। बौखला कौन गया है? इस प्रकार की शब्दावली से बीजेपी वो बौखला गई है या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का सर दो लोगों से आज स्पष्ट हो गया है एक हफ्ते के अंदर। एक कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश सबको छोड़ दीजिए, मैं इनका नाम कभी नहीं लूंगा, धर्म के मतलब मजाक उड़ा देते हैं, पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और अरविंद केजरीवाल जी उनको मंत्री मानते हैं। जी। कार्यक्रम किसका? आम आदमी पार्टी का। क्यों 5 लोग थे वहां? मंत्री क्यों था वहां पर? अब आप छिप रहे हैं, नहीं ये सरोगेट प्रोग्राम था हमारा नहीं है डायरेक्टली। क्या हो रहा है भाई? और फिर वो कहते हैं जब उनके संवैधानिक चीजों के बारे में उनको याद दिलाया जाता है तो वो एक एलजी को लिख देते हैं, एलजी साहब को लव लेटर। क्या भाषा है ये? मतलब वो खुद जो है लव लेटर और इस प्रकार की भाषा लिख रहे हैं, तो उनके अध्यक्ष से इस प्रकार की शब्दावली क्यों ना हम अपेक्षित करें कि वो नीच शब्द का प्रयोग करेंगे। दूसरे आ जाइए, उनके मुख्यमंत्री, कोई सम्मान नहीं है देश के राष्ट्रपति के लिए। कुछ तो संवैधानिक पदों की गरिमा होनी चाहिए। उसने भी तो संविधान की शपथ ली है। मुख्यमंत्री वहां छोड़ गए। अब मुख्यमंत्री के चर्चे छोड़ दीजिए, कौन सी फ्लाइट छूट गई, किन कारणों से छूट गई, मीडिया में क्या क्या आ रहा है, क्यों उनकी ये हालत हो गई, चल नहीं पाई, वो एक अलग विषय है। उसमें कभी स्पष्टीकरण केजरीवाल जी का आएगा भी नहीं। लेकिन शराब नीति पे जरूर केजरीवाल जी की पार्टी का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, पंजाब में ड्रग्स बढ़ रहा है। मैं रवि जी, मैं इसका जवाब लूंगा, आऊंगा, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर पीयूष जोशी, मैं उनसे भी सवाल कर लेता हूं। पीयूष जोशी कह रहे हैं, रवि जी भी कह रहे हैं बौखलाहट है, नलिन कोहली जी कह रहे हैं मुद्दा नहीं, गुजरात में हार का डर दिख रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि खुद को कृष्ण का अवतार, देश के प्रधानमंत्री को नीच, इस तरह से चुनाव प्रचार नहीं हो सकता ना। आप ऐसे चुनाव प्रचार करेंगे तो फिर लगेगा कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव को श्रद्धांजलि। आज एक दुखद खबर हमारे बीच में है। दूसरी बात रही गोपाल इटालिया जी की भाषा की, तो गोपाल इटालिया जी की भाषा की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और इस प्रकार की भाषा का सार्वजनिक जीवन में कोई भी स्थान नहीं है, ना होना चाहिए। विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर विरोध करने की एक मर्यादा होना चाहिए और उस मर्यादित तरीके से ही हमेशा विरोध का प्रदर्शन होना चाहिए जी। ये रही बात गोपाल इटालिया जी की, इसमें कोई दो शब्द नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो जो भी चीजें मैंने अपनी तरफ से बोली हैं वो बिल्कुल साफ हैं। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद हैं, परिवारवाद की राजनीति के द्योतक हैं, परवेश साहिब सिंह जी वर्मा। अब परवेश वर्मा जी जो करते हैं वो बहुत ही साफ है कि भाई परवेश वर्मा जी गुजरात में जाते हैं और गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल को तरह तरह से अपशब्द बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल को कीड़े पड़े ऐसी बद्दुआएं देते हैं। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में भाषा का स्तर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या बना रखा है। कल आप ही के शो पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को पाखंडी, दुष्चरित्र, पौंड्रक का अवतार और क्या क्या नहीं कहा, जिसमें मैंने आपत्ति उठाई थी। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, परवेश साहिब सिंह जी वर्मा बड़े नेता हैं, तो उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो गोपाल इटालिया जी ने 3.5 साल पहले जो कहा वो तो बहुत हम सब लोग देख रहे हैं और उसकी हम लोग किसी भी तरीके से उसको इंडोर्स नहीं करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और हम कहते हैं कि भाई इस तरीके की भाषा नहीं होना चाहिए। पर परवेश साहिब सिंह जी वर्मा ने जो कहा उस बारे में वो उन्होंने तो अभी कहा है। दूसरा जी, मुझे लगता है कि इसके बारे में भी थोड़ा चिंतन मनन होना चाहिए। ठीक है, मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी, बीजेपी एक और आरोप लगा रही है, कह रही है कि गुजरातियों को कंस का वंशज बताना कहां तक ठीक है। देखिए विवेक जी, एक शेर है, हर बात पे कहते हो मुझसे तुम कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो मुझसे तुम कि तू क्या है, तुम ही बता दो गालिब ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो मुझे लगता है कि रवि जी बेहतर बताएंगे क्या है अंदाज़े गुफ्तगू। कंस की औलाद, मुझे भगवान कृष्ण ने पैदा किया, मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं। अचानक याद आया भैया, 2009 से आंदोलन चला रहे थे, झंडा ले लेके राष्ट्रवाद का गुणगान कर रहे थे, अचानक याद आ गया कि जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए और बाकी सब हो गए कंस की औलाद। और वही कंस की औलाद पिछले 15 साल से 20 साल से 27 साल से वहां पे गुजरात में राज कर रहा है, वो कंस की औलाद हो गए। विश्लेषण है अपना अपना। अब बहरहाल मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को तो गाली खाने की आदत हो गई भाई। 2002 से इतनी गालियां पड़ी हैं कि वर्चुअली वो शीशा बन गए
जो उनको गाली देता है वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखिए ना, मौत के सौदागर, हिजड़ा, तो पता नहीं क्या, गुंडा, चूहा, भस्मासुर, नीच, क्या कुत्ते का पिल्ले का बड़ा भाई, आजम खान के फेमस बोल थे। कौन सी गालियां इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी लोगों ने? मन नहीं भरा। परिणाम क्या हुआ? 2007 में हमने सुना मौत के सौदागर सुना, कांग्रेस सिमटते 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 चली गई। 2014 में हमने पहली बार सुना नीच, कांग्रेस 209 से घसक के आ गई 52 से 45, 44 से फिर गई 52। आम आदमी पार्टी तो अभी खाता भी नहीं खोलना शुरू किए है, और 2 दिन में माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बढ़िया चीज निकला है भाई। कल राजेंद्र गुप्ता को हम लोग सुन रहे थे तो फिर इस्तीफा हो गया कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा है, उन पर आंच नहीं आनी चाहिए, मैं इस्तीफा दे देता हूं। इनका नाम देखिए, गोपाल इटालिया, सोनिया गांधी से इन्फ्लुएंस हो गए थे। नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। उसके पद की गरिमा होनी चाहिए। आपको व्यक्तिगत शत्रुता जो भी भारतीय जनता पार्टी से हो, नरेंद्र मोदी से, नाम लेके बोलिए नरेंद्र मोदी नीच आदमी है, नीच आदमी है, नीच आदमी। क्या मतलब है? आपको क्या लगता है देश की जनता इसको बड़ा अच्छा से देखती है? गुजरात की अस्मिता इसको बहुत प्यार से देखेगी? अगर इस मुगालते में है तो बहुत अच्छी बात है। नवंबर में चुनाव ही है, पता चल जाएगा जी। लेकिन इसको डिफेंड करना, मुद्दों की बात होनी चाहिए। अब आपका एडिटोरियल भी विवेक जी, रवि जी डिसाइड करेंगे कि मुद्दों की बात रवि जी के हिसाब से आप कीजिए, अपने हिसाब से आप मत कीजिए। इनके लिए मुद्दा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। अजय आलोक जी, टीवी पर मुद्दों की बात होती है, एडिटोरियल यही बनाएंगे। चुनावी रैलियों में कृष्ण और कंस के अवतार उतरने लगते हैं, परेशानी यहां हो जाती है। बाकी रवि जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। रवि जी, एक सवाल मैं इसमें ऐड कर दूं, आम आदमी पार्टी ने अभी तक ऑफिशियली ना राजेंद्र गौतम के बयान पर कुछ बोला, ना गोपाल इटालिया के बयान पर कुछ बोला, और ना कोई सफाई पेश की है। गोपाल इटालिया भले ही घूम घूम कर सफाई पेश कर रहे हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का एक भी बयान नहीं आया अभी तक। देखिए विवेक जी, पहली बात तो यह कि मैं समर्थक जरूर हूं, मगर मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं। तो इस बात पर क्या मेरी समझ ये आता है कि मर्यादा की बड़ी लंबी गुहार लगा रहे थे। ये शायद भूल गए कि वो जर्सी काओ और कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और शमशान कब्रिस्तान और दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये किसकी भाषा थी भाई? अपने जो प्रधानमंत्री हैं की भाषा पे कभी कभी गौर किया जाना चाहिए। और जिन प्रवेश वर्मा की बात मेरे मित्र अभी कर रहे थे, वो प्रवेश वर्मा और योगेश्वर आचार्य खुली मीटिंग के अंदर लोगों को चाकू से मारने की बात कर रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, एक धर्म विशेष के बारे में गंदी और नीच बातें कर रहे हैं। उन पर क्या एक्शन लिया गया? वो इनकी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, आदरणीय सांसद है। ये सांसद का चरित्र है। इस तरह की भाषा का प्रयोग आप करेंगे और आप सोचेंगे कि देश देख नहीं रहा है इसको। देखिए, जब बीजेपी के पास मुद्दों पे जवाब नहीं होता तो वो इस पोलराइजेशन के खंडों पे उतार आती है। राम कृष्ण ब्रह्मा, अरे राम कृष्ण ब्रह्मा के लिए वो 66 साल से शपथ ले रहे हैं, और उस शपथ में मोदी जी जा चुके हैं, उस शपथ में फडणवीस जा चुके, उस शपथ में गडकरी जा चुके और शपथ ले चुके जाकर के। भाई 22 शक्ति है ना, तो आज 4 ही शक्ति क्यों दिखाते हैं? बाकी अब 4 भी दिखाइए। मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम सबको साथ में लेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सब हमारे, वो इनकी पार्टी के गॉडफादर है भाई, उनकी बात तो सुनिए कम से कम। वही कह चुके हैं मंच पे, कल ही कह चुके विदर्भ में और नागपुर में। तो ये जो धर्म बांटने के धर्म के आधार पर और वहां पे गंदे गंदे पोस्टर लगा करके अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की जो हथकंडे इन्होंने लगाए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। अरे भाई, चुनाव है, चुनाव की तरह लड़िए, मुद्दों पे बात करिए, कहिए कि हमने ये किया, हमने ये किया, अपने जो अचीवमेंट है 27 साल के वो बताइए। तो गुजरात कहां पर खड़ा है देश के अंदर? रवि जी, ठीक है, मुद्दों की बात मैंने कहा ना, टीवी पे बड़े मुद्दे याद आते हैं, लेकिन चुनावी रैली में ये कहना मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ये भारत से जुड़ा हुआ कौन सा बड़ा मुद्दा और किस युवा का इससे बहुत फायदा होने वाला है? या गुजरात की जनता का बहुत फायदा हो जाएगा अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरी पैदाइश है, मैं ऐसा बोलूं कि मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ और गुजरात की जनता को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, तो क्या ये सही होगा?
तो आप मुद्दों की बात कीजिए, मैं आप इसकी सराहना करता हूं, लेकिन मैदान में भी वही होना चाहिए। बाकी नलिन कोहली आपकी बातों का जवाब देंगे। नलिन कोहली जी। बिल्कुल सही आपने कहा कि अहंकार तो देखिए, कृष्ण जन्मभूमि पे पैदा हुआ हूं, कंस का विनाश करूंगा। धार्मिक बातें कौन कर रहा है भाई? धर्म के साथ कौन वोट लेना चाहता है? अरविंद केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कर रही है। तो ये बात जो है रवि जी, इतना ज्ञान जो आप हमें बांट रहे हैं, आप अपने मित्रों को बांट दीजिए ना। आम आदमी पार्टी में उनके लिए बोल तो रहे आप, हो सकता है उनकी राजनीति वापस सुधर जाए, कुछ काम करने के लिए सीखे, कोई ये बड़े बड़े मुद्दों पे इनका कोई स्टैंड बन जाए। अभी उनके मुद्दे क्या दिख रहे हैं कि दिल्ली में शराब नीति जो है पुरानी हटाओ, नई को लाओ, वहां घोटाला पकड़े जाए तो पुरानी पे वापस जाओ, नई को कूड़े के डब्बे में फेंके। सत्येंद्र जैन जी भुलक्कड़ हो गए हैं, कहां से उनके बैंक में पैसे आए उसका जवाब उनको आज नहीं है, लेकिन मंत्री बहुत अच्छा है, सर्टिफिकेट अपने केजरीवाल जी देते हैं। पंजाब में खालिस्तानी वापस आने लग गए, उनके खुलेआम मार्च हो रहे हैं, लोग तंग आ गए वहां की सरकार से। मतलब अभी तो 6 महीने का हनीमून पीरियड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो नहीं खत्म हुआ और वहां हालत देख लीजिए। तो बहुत काम करने के लिए है, लेकिन ऐसा है केजरीवाल जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका अधिकार है कि वो अपना समय दिल्ली को छोड़ के वहां लगाए गुजरात में, लेकिन ऐसा ही समय उन्होंने उत्तराखंड में भी लगाया था, लगभग टोटल सीटों में डिपॉजिट लॉस हुआ था। ऐसा ही समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी दिखाया था, यही सारी बातें उन्होंने कहने की, जनता ने फिर नकार दिया। आप बार बार सर्टिफिकेट बोल रहे हैं कि इन चीजों पे विश्वास करिए, बात करिए, तो गुजरात में सारे एमपी क्यों भाजपा के जीत के आए? क्यों बार बार जीत रही है भाजपा? देखिए, जनता की अगले असली रूप से सेवा भाव से काम करे तो फिर जनता उस बात को पहचानती है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्यों में कर रही है। इसलिए अधिकतर हमारी सरकारें जीत कर आती हैं। आज लाभार्थी हैं देश में जो एक अलग क्लास हो गए हैं, वो लोग, उनको दिखता है कि पैसे चोरी नहीं होती, लाभ उन तक पहुंचता है जो उनके लिए, गरीबों से गरीब, महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसानों के अकाउंट में, हर चीज है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की नीति हमेशा रही है एक तरफ कुछ कहना, उसके विपरीत करना। जब अरविंद केजरीवाल जी की कथनी करनी में एक हो जाएगा तो हो सकता है एक राजनीतिक रूप से हम भी उनका कोई राजनीतिक जवाब दे, नहीं तो ये शब्दों की जरूरत क्यों पड़ती, नीच और ये सारी बातें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर आम आदमी पार्टी पोलराइज कर रही है, धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। डॉक्टर पीयूष, नलिन कोहली कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर तो खुद वोट मांग रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं, आप पोलराइजेशन का काम कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री को नीच कहते हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, जिस समय पे ये उनका वीडियो आया है उस समय पे वो कहीं से कहीं तक आम आदमी पार्टी के नेता नहीं थे। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 3.5 साल पुराना वीडियो अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि 27 साल में कुछ काम किया होता तो बता देते कि भाई ये काम किया, ये अस्पताल बनाए, ये स्कूल बनाए हैं, ये यूनिवर्सिटीज बनाई है, ये सेंटर ऑफ बड़े बड़े डेवलपमेंट्स बनाए, तो वो कर तो पाए नहीं, इस वजह से ये दिक्कत है। देखिए, भाषा के बारे में जहां तक हम बात बोले, मैं, नलिन कोहली जी बहुत आदरणीय है, विद्वान व्यक्ति हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, क्या वे परवेज साहिब सिंह जी वर्मा की बात का और जिस तरीके की उनकी भाषा है, क्या उसको एंडोर्स करेंगे? उसका खंडन भी कर दें कि भाई केजरीवाल जी में कीड़े पड़े, ये बातें बोलना ये गलत बात है, प्रेम शुक्ला जी की बात का भी खंडन कर दें? तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब इनके नेता बोलते हैं तो वो तो कानों में बांसुरी जैसी लगती है, और जब कोई 3.5 साल पुराना, जब वो आपका लीडर भी नहीं था उस समय पे, वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करती है तो उस पर बवाल मच जाता है। भाई काम करिए, काम पे बात करिए। ठीक है, नलिन कोहली जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद रवि जी मैं आ रहा हूं और आलोक जी आपके पास भी आ रहा हूं। नलिन कोहली जी। बिल्कुल, एक छोटा सा बात देखिए, ऐसा है, आप याद करिए दिक्कत क्या है कि केजरीवाल जी भूल गए, वो खुद जो है ट्विटर, मीडिया, इस सब के आधार पे आ गया है। इन्होंने क्या कहा केजरीवाल जी ने? इन्होंने कहा था हर व्यक्ति का चयन करेंगे और ऐसी राजनीति करेंगे और नई राजनीति लाएंगे जिसमें बिल्कुल अच्छी सी अच्छी चीजें होंगी। यही केजरीवाल जी का सपना था, यही उन्होंने लोगों को सपना बेचा। तो आप बताइए, जिस व्यक्ति का चयन आपने किया, अगर आज आपका यही डिफेंस है कि ये 3 साल पुराना वीडियो है, तो किस आधार पे आपने चयन करके इनको गुजरात का अध्यक्ष बना दिया? मतलब गुजरात की जनता के लिए ये सोचा आपने कि किसी को भी उठा के ला सकते हैं जिस प्रकार की, जैसे उनकी भाषा है और क्या भाषा है वो दिख रही है। मतलब सी वर्ड, ये सी वर्ड क्या है आप बता दीजिए ना, आपके पार्टी के नेता है वो, हमें नहीं समझ आया ये सी वर्ड क्या है। नीच तो सबको समझ आ गया। परवेज साहिब सिंह जी वर्मा को किस आधार पे चुना था? साहिब सिंह जी वर्मा के पुत्र हैं, इसके आधार पे। जी उसमें एक अलग डिबेट जरूर करेंगे, लेकिन पीयूष जी, कोहली जी, विद्वान व्यक्ति है, आपका बहुत सम्मान है देश में, जरा 2 शब्द उसके लिए भी खंडन के बोलते हैं। आप बताइए ना, क्या चयन किया है?
मैं सर सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ, आपके शब्द आपके मुखारविंद से यदि 2 शब्द खंडन के उसके लिए भी निकल जाएंगे, भर्त्सना के निकल जाएंगे कि भाई वो भाषा भी खराब है जो केजरीवाल जी के लिए परवेश वर्मा जी ने बोली, तो मेरे ख्याल से देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। नहीं, मैं आपको उसका सीधा जवाब दे देता हूँ। आप लोगों की कमी को मैं पूरा करने के लिए बैठा नहीं हूं ना पीयूष जी। आप लोगों के पास एजेंडा नहीं है। गुजरात की जनता के सामने जाकर आप धर्म को अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद रवि जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी अजय आलोक जी। देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक नहीं कई मौकों पे बहुत गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बयान दिए हैं, और ये चुनावी रैली की बात नहीं है जी। यहाँ रवि जी भी मानेंगे, जोशी जी भी मानेंगे कि मुख्यमंत्री जब एक ऑफिशियल बैठक लेता है तो उसमें गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका मैसेज बहुत खराब होता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की बैठक में एक मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है कि इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति का जो बंगला बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अगर हमारी वहाँ सरकार बनेगी तो उस बंगले को गिरा के उस सारी ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। क्या ये जिम्मेदाराना बयान था? अगर इस देश का एक भी व्यक्ति कहता है कि ये जिम्मेदाराना बयान है एक मुख्यमंत्री के द्वारा, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। क्या इसी अराजकता के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया था? पंजाब में जो खबरें रोज आ रही हैं कि खालिस्तानी खुले आम वहां पे मार्च निकाल रहे हैं, हिंदुओं को मना किया जा रहा है कि अपने धर्म का कोई भी प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं, उसके पोस्टर्स लग रहे हैं, संज्ञान में हर चीज आ रही है, लोगों के पूरे देश के संज्ञान में आ रही है, तो क्या देश तैयार है पंजाब वापस से 90 के दौर में चला जाए? और उस पर से कहते हैं कट्टर ईमानदार। अरे भाई, कट्टर ईमानदार, आपके स्वास्थ्य मंत्री को बेल नहीं मिल रही, आप कट्टर ईमानदार हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को आपने कहते हैं आपने खुद हटा दिया क्योंकि वो बेईमानी कर रहा था। तो आपको पता नहीं था कि वो बेईमान था कि आपने पहले ही मंत्री बना दिया कि 15 दिन के अंदर आपको पहला विकेट गिराना पड़ा खुद से? ये सब कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना मुख्यमंत्री की पहचान बनती जा रही है, और इसके लिए केजरीवाल जी खुद जिम्मेदार हैं। बाकी जोशी जी, रवि जी जितनी भी बैटिंग करते रहें, क्यों नहीं कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता आगे कुछ बोलता है इस बारे में, क्योंकि वो पता है वो बैकफुट पे हैं। अब मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि चुनाव के 1-2 महीने बचे हुए हैं, ये इटालिया साहब का भी कल परसों में इस्तीफा आ जाए, तो उसके लिए आश्चर्य नहीं होगा मुझे। जी ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि जी देखिए, अभी अभी नलिन जी बहुत राजनीतिक बातों पे बता रहे थे कि हमारी क्या प्रेजेंस है, हम आम आदमी पार्टी कहाँ चुनाव जीती और कहाँ कहाँ भाजपा का फुटप्रिंट पूरे देश में है। तो शायद इनको मालूम है अच्छी तरह से कि 14 राज्यों के अंदर भाजपा की सरकारें नहीं हैं और 9 राज्यों में कम से कम इन्होंने सरकारें गिरा के बनाई हैं। दूसरी बात, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसका एक अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड 10 साल का रहा है। अगर उठा के देखा जाए तो मैं समझता हूं कि इट इज जस्ट इन वन वर्ड फिनोमिनल। 10 साल के अंदर 10 राज्यसभा के एमपी, 10 साल के अंदर 157 एमएलए, 10 साल के अंदर कम से कम 3 राज्यों में प्रेजेंस। आज गोवा के अंदर भी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के और 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। और दिल्ली के अंदर इनकी तमाम बयानबाजी के बावजूद दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन रवि जी, इनकी सोच जो है रवि जी, राजनीति में ये चलता रहता है, हार और जीत चलती रहती है। ठीक है, उत्तराखंड में हार गए होंगे, यूपी में जमानत जब्त हो गई होगी, मध्य प्रदेश में शायद न रवि जी जी तय नहीं करता कि रवि जी अजय आलोक कह रहे हैं जी, रवि जी अजय आलोक कह रहे हैं कि आपका मॉडल तो इतना बेहतरीन है कि 2 अंदर है, 4 लाइन में है और कितनों के खिलाफ जांच चल रही है। कितनों के खिलाफ चले ना जांच, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सरकारी एजेंसियां उनकी पिट्ठू बनी हुई है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एनआईए हो, आप जानबूझ के परेशान करने के लिए सिर्फ एक पार्टी के अगर पीछे पड़े रहेंगे तो ये होगा ही होगा। आप बताइए, अदालत से कितने लोग कन्विक्ट हुए? जी एक सेंटेंस में मुझे जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, जितेंद्र सिंह तोमर ने गलत, उसकी डिग्री थी, उसको सजा मिली, उसको चाहे वो ताहिर हुसैन पर कोई आरोप अगर साबित हुआ तो हुआ। मैं ये कह रहा हूँ 150 लोगों के ऊपर केस बनाए, एक भी आदमी पर केस साबित नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं इसी बौखलाहट में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हो? ये अदालत बदल दीजिए हमारी, कहीं बदल दीजिए हमारी, ये अदालत रवि जी वो नहीं लेंगे जी। रवि जी कहें ऐसा तो नहीं इसी बौखलाहट में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जा रहा हूं? मैं इसका जवाब नलिन जी से ले लेता हूं, नलिन जी इस पर जवाब दे देंगे, फिर मैं डॉक्टर पीयूष आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर नलिन कोहली जी। निश्चित तौर से बौखलाहट ही तो है।
रवि जी ने भी आज बड़ी अद्भुत बात कही। रवि जी कह रहे हैं कितने केस में अदालत से आया, अभी कुछ चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई, दिल्ली की जांच चल रही है शराब घोटाले में। अच्छा मुझे बताइए, बड़ा सरल सवाल है कि दिल्ली की पुरानी नीति जो एक्साइज की शराब की नीति थी उसको कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, कहकर कि नई नीति उससे 100 गुना अच्छी है, राज्य का भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, सब कहा ना। जैसे घोटाले की बू आई और ये बदबू फैलने लगी, पुरानी नीति को कूड़े के डब्बे से निकाल के नई नीति को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। तो अगर इतनी अच्छी नीति थी तो क्यों कूड़े के डब्बे में फेंका? ये मुझे लगता है इससे बढ़िया सर्टिफिकेट और क्या चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया भी हमारी नीति में गड़बड़ है इसलिए पुराने पे जाओ। और क्या कारण हो सकता है? क्यों ऐसा है? प्राइवेट शराब की कंपनी और ठेके लेने वालों के पैसे वापस किए गए, क्यों? जब उसमें फाइल पे लिखा हुआ था ये तो मीडिया रिपोर्ट कर रही है। अभी तो जांच चल रही है, जांच के बाद चार्जशीट होगा, चार्जशीट के बाद कोर्ट जाएगा, ये तो प्रोसेस है। तो रवि जी तो चाह रहे हैं कि बच्चे की स्कूल का एडमिशन का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, 12वीं का, अभी बच्चा ही नहीं पैदा हुआ है, पहले केस जाएगा कोर्ट में, तभी तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, उसी के बाद तो कन्विक्शन होगा। और दूसरी बात है, बौखलाहट तो है ही है। आम आदमी पार्टी का कोई सकारात्मक एजेंडा तो है ही नहीं है। मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध। अब मोदी विरोध को मोदी गाली, मोदी माली, मोदी को गाली दो। तीसरा फिर लेवल क्या हो गया? गाली देने के साथ मैं जो हूं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। और फिर चौथी जगह क्या है कि कृष्ण का नाम नहीं लेना है, विष्णु का नाम नहीं लेना है, शिव का नाम नहीं लेना है, उनको फिर गाली दीजिए, मंत्री को भेज दीजिए वहां। और क्या प्रकार की राजनीति? कुछ तो सर होनी चाहिए राजनीति की, सत्ता के लिए इतना ज्यादा नहीं। लेकिन डॉक्टर पीयूष इसको डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके डेंट का अंदाजा नहीं है। डॉक्टर पीयूष, आप तो खैर गुजरात में रहते हैं, आप गुजराती भी हैं, लेकिन जिस तरह से गोपाल इटालिया का बयान आया है, और प्रधानमंत्री सिर्फ देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है, वो तो गुजरात के इंटरनेशनल अस्मिता का आइकन भी है, गुजराती अस्मिता का इंटरनेशनल आइकन। तो वो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक गुजराती को भी नीच कहना तो ठीक बात नहीं है। डॉक्टर पीयूष सर, सबसे पहली बात कि पूरा गुजरात और जी पहली बात तो यह कि पूरा गुजरात और प्रधानमंत्री दोनों एक बात नहीं है। गुजरात के नेता है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई बात नहीं। विरोध की, जैसा मैंने बोला, मर्यादा होना चाहिए और मर्यादित विरोध होना चाहिए। तो शब्दों से बिल्कुल असहमति है। मुझे हर्ष होता है यदि कोहली जी परवेश वर्मा जी के बारे में भी ये भाव व्यक्त करते थे, पर कोई बात नहीं, उनकी मजबूरियां हैं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मुझे वो लगता है कि भाई ये शब्द है, ये शब्द गलत है। मैं गुजराती नहीं हूं, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, पर फिर भी मेरी ये बात है कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रही बात 3.5 साल पुराना वीडियो को, जब वो आम आदमी पार्टी में नहीं थे, उसको आज की आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बोली जाए और उसको भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाए, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट नहीं किया गया। अच्छा डॉक्टर पीयूष एक बात बताइए, आप कह रहे हैं 4 साल पुराना वीडियो साफ दिख रही है। ठीक है डॉक्टर पीयूष एक बात बताइए, चलिए आप मध्य प्रदेश से हैं, मेरी जानकारी थोड़ी सी यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन रही होगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप 3 साल 4 साल पुराना वीडियो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री पीएम पद पर कब से हैं? देखिए, मैंने वो बोल चुका हूं आपको, प्रधानमंत्री कब से भी तो फिर ये लाइन आपका कहना बार बार एक तरह से कवर फायर देना कि भाई वो 3-4 साल पुराना वीडियो है और इसलिए उनकी गलती माफ की जानी चाहिए। चलिए मैं मान भी लूं, तो प्रधानमंत्री तो मेरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, यदि आप मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट सुने तो मैंने बोला ये अक्षम्य है, ऐसी भाषा का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल। अब जब ये इस बात से मैंने स्टार्ट किया था और मैंने फिर उसके बाद बोला था कि भाई ये सब जगह पे जो डिस्कोर्स यदि नीचे जा रहा है तो उसमें सुधार आना चाहिए। और ये इसको यदि ये बोलें कि भाई पूरी आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है, अब केजरीवाल यदि चुनाव में जाते हैं तो आपको कंस का अवतार का, ये कृष्ण का अवतार का ही याद आता है, जन्माष्टमी का याद आता है। केजरीवाल की जो गारंटीज है उनके बारे में भी चर्चा कर लें एक आध दिन हम लोग बैठ के कि भाई केजरीवाल गुजरात की जनता तो केजरीवाल खुद क्या गारंटीज ऑफर कर रहे हैं, खुद वो जाकर रैलियों में अपनी गारंटीज की चर्चा करें। डॉक्टर पीयूष, आप इल्जाम लगाना ठीक बात है, मैं सवाल बीजेपी से ले लूंगा कि वो इन्हीं मुद्दों पर बहस क्यों करते हैं। मैं नलिन कोहली जी से ही पूछ लेता हूं, मैं नलिन कोहली जी से ही पूछ लेता हूं। लेकिन रवि जी, सवाल तो यही है ना, सवाल ये कि वो कह रहे हैं कंस के वंशजों का सफाया करने आए हो, तो किसको वो कंस का वंशज बता रहे हैं? आप ये भी जरा साफ कर दीजिए। भ्रष्टाचारियों को जो है, ये क्या वंशज है? भ्रष्टाचारियों को नहीं, ठीक है, रवि जी की बारी, रवि जी बोल रहे हैं। रवि जी, हाँ। कंस के वंशज वो लोग हैं जिन्होंने गुजरात को 3.5 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा दिया है। कंस वो लोग हैं जिन्होंने गुजरात में 4000 टन ड्रग अनलोड करवाई है, किसके पोर्ट से करवाई है वो सबको मालूम है। कंस वो लोग हैं जिन्होंने 75 लोगों की जान जाने के बावजूद
जहरीली शराब से जो एक प्रोहिबिटेड स्टेट है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को पकड़ा नहीं है। कंस वो लोग हैं जिन्होंने 6000 स्कूल बंद करवा दिए, और कंस वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा से लोगों को महरूम रखा। कंस वो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक करके अच्छा रवि जी, उम्मीदवारों को नौकरी ड्रग्स पर रेड मारने के लिए वो लोग हैं कंस, और उन कंसों का वध करना आवश्यक है। ड्रग्स पकड़ने के लिए जो रेड पड़ी थी पोर्ट पर, उसमें दिल्ली कैबिनेट के कितने मंत्री थे? किन कैबिनेट के मंत्रियों ने रेड मारी और ड्रग्स पकड़वाया? ये बात, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाह रहा था। अपना काम नहीं करती है। एबीजी शिपयार्ड के ऋषि कमलेश अग्रवाल 22,000 करोड़ रुपए का नेशनल सिक्योरिटी का मामला, ड्रग्स बाहर से आ रही थी, हमारी सेना के जवानों ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे कस्टम के अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया, अच्छी बात है, वो पकड़ में आ गया। बाकी आपके जवाब नलिन कोहली जी देंगे, उसके बाद में अजय आलोक जी आपके पास। नलिन कोहली जी, बड़ी अद्भुत बात हो रही है। लंबा चौड़ा ये कहा गया कंस के कौन है, लेकिन मुझे ये बताइए कौन सा काम है ये जो दिल्ली में आप शराब की बात तो गुजरात की करते हैं, और दिल्ली में शराबी बनाने के पूरे इनके लिए एक नया आ जाता है पूरा पॉलिसी। जहां जहां घर होते हैं कॉलोनीज में आप डाल देते हैं, और उस नीति को फिर बाद में फेंकना ही पड़ा ना घोटाले की तरह। अच्छा बताइए कितने ड्रग्स पकड़वाए पंजाब में? आज देश में चिंता है कि पंजाब के युवा जो हैं वहां ड्रग्स कितना फैला है। यही सारी प्रोमिसेस थी, क्या किया गया वहां? आप बात करते हैं गुजरात में 3.5 लाख करोड़ का नुकसान, ये सब, या ये हमारा ओवरड्राफ्ट है या उस पे कर्जा है, तो पंजाब में सैलरीज नहीं मिल रही थी, और आपके मुख्यमंत्री कहाँ बैठे गुजरात में। तो क्या गुजरात किस लिए गए थे बताइए, मुझे समझाइए। वहां से सैलरी कैसे देंगे आप वहां के लोगों को? तो मतलब यहाँ से पैसे ट्रांसफर करने के लिए गए थे क्या? क्या बातें कर रहे हैं? कुछ थोड़ा सीरियस तो होना चाहिए। ये सारे ख्याली पुलाव दिखाना, ख्वाब दिखाना, ये एक अलग चीज होती है। अजय आलोक जी एक संक्षेप में आंसर वाइंड अप ले रहा हूं, तो मेरे पास वक्त बहुत सीमित। अजय आलोक जी वेट कर काफी देर से। अजय आलोक जी, कुछ नहीं, मुझे तो ये जितनी बहस मैंने देखी, तो एक तो चोरी, उस पर से सीना जोरी, मतलब गलती इतनी बड़ी की है, लेकिन उसके बाद भी रिमोर्स नहीं है, उसको डिफेंड ही करेंगे तो ठीक ही है। सब चीज़ फ्री कर दीजिए, अब बिजली फ्री, पानी फ्री, अब आने वाले समय में गाली भी फ्री। यही जनता को मैसेज है आम आदमी पार्टी का। नहीं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर अजय आलोक जी ये भी लिख रहे हैं कि कह रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, दिल्ली में एक पर एक फ्री भी दे रहा था। तो इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।